एक बार फिर धर्मांतरण की सूचना पर पहुंची पुलिस। मामले में 6 लोगों पर दर्ज हुआ मुकदमा। घर से आभूषण की चोरी करने के आरोप में पुलिस द्वारा पकड़े गए 4 अभियुक्त। महिला के घर के भीतर से पकड़ाए व ग्रामीणों द्वारा बंधक बनाए गए आरोपी को दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने भेजा जेल। सावन के पहले सोमवार को लेकर मंदिरों में तैयारियां पूरी। सुबह से ही रहेगा जनपद में अलग अलग जगह रूट डायवर्जन। आईसीएमआर की बैठक में यूसीसी समेत अन्य मुद्दों पर मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने की चर्चा। लोकसभा चुनाव को लेकर भी दिए गए संकेत। प्रयास का निःशुल्क चिकित्सा कैंप के अलावा असहाय व वंचित वर्ग के लोगों को सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास। पवई थाना क्षेत्र के ढाका नरवारी ग्राम सभा में प्रार्थना सभा के नाम पर एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। धर्मांतरण की पाठशाला विजय बहादुर बिंद के घर पर चल रही थी, जहां पर एक कमरे में कुछ महिलाएं मिली। अंदर तंत्र मंत्र के सामान के साथ धार्मिक पुस्तक आदि सामान भी मिला। कमरे में प्रार्थना सभा के साथ साथ तंत्र मंत्र का खेल चल रहा था। महिलाओं को झाड़ फूंक भी की जा रही थी। मौके पर एक महिला ने बताया कि उसे काफी दिनों से टीबी हुई थी, लेकिन ईसा मसीह की शरण में आने के बाद टीबी ठीक हो गई। ईसा मसीह की शरण में आने से राहत मिली है। वही एक महिला का कहना है, मुझे पूरे शरीर में छाला हुआ था और ईसा मसीह की शरण में आने से छाला ठीक हो गया। मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पवई थाने की पुलिस ने रविवार देर शाम 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में निषाद पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ब्रिजेश पांडेय की तरफ से लिखित शिकायत पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम के तहत 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। वहीं भाजयुमो मंडल अध्यक्ष शिवेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि जिले में रविवार, मंगलवार और गुरुवार को प्रार्थना सभाओं पर आए दिन धर्मांतरण किया जाता है। इस पर जिला प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। मौजूद रहे लोग में रणधीर चौहान, देवेंद्र सिंह, विकास पांडेय, विजय भान, निषाद आदि रहे। बिलरियागंज थाना अंतर्गत रफीक अहमद पुत्र सरफुद्दीन निवासी ग्राम भगतपुर द्वारा 7 जुलाई 2023 को बिलरियागंज थाने पर 1,40,000 रुपए के जेवरात चोरी होने की सूचना दी गई थी कि भोर में लगभग 2 बजे हमारे घर में सलमान पुत्र नसीम, जो मेरे गांव के ही निवासी हैं, मेरे घर में घुसकर जेवर चुरा ले गए, जिसके आधार पर स्थानीय थाने पर द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 253/23 धारा 380 भादवी बनाम सलमान पुत्र नसीम निवासी भगतपुर के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना प्रारंभ की गई थी। तब तक 9 जुलाई 2023 को मुखबिर द्वारा पता चला कि चोरी करने वाले अभियुक्त गण बघेला के पास खड़े होकर गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं और कहीं भागने की फिराक में है। सूचना पाते ही मौके पर उपनिरीक्षक योगेंद्र प्रसाद, हेड कांस्टेबल राकेश तिवारी, अनिल यादव, आफ्ताब आलम द्वारा पहुंचकर 4 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर अभियुक्तों द्वारा पता चला कि इन्हीं चारों ने चोरी की थी। उनके पास से एक जोड़ी झुमकी, एक जोड़ी कान की बाली, एक अंगूठी, एक दिल मॉडल लॉकेट बरामद हुआ। पुलिस द्वारा इन चारों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। जहानागंज क्षेत्र में पिछले दिनों एक महिला के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। घटना के दिन ही युवक को अर्धनग्न अवस्था में ग्रामीणों ने महिला के घर से पकड़ा था और उसको बंधक बनाया था। बाद में पुलिस को सौंप दिया था। दिनांक 5 जुलाई 2023 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि दिनांक 4 जुलाई 2023 को रात करीब 11 बजे मैं घर पर अकेली थी। मेरे पति रिश्तेदारी में गए हुए थे। मुझे घर पर अकेली देखकर मेरे ही गांव का बबलू राजभर पुत्र लग्गन राजभर मेरे घर में घुस आया और मुझे अकेला देखकर मेरे साथ दुष्कर्म करने लगा। मैं किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर बाहर आकर चिल्लाने लगी और गांव वाले जुटकर उसे दौड़ाए और वह भाग गया, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर 303/23 धारा 376 भादवी व 3(2) VSC ST एक्ट पंजीकृत कर विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा प्रारंभ की गई। सतीश यादव मय हमराह द्वारा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त बबलू राजभर पुत्र लग्गन राजभर निवासी मुकदमा बरहतीर जगदीशपुर थाना जहानागंज को रामपुर तिराहे से गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। सावन के पहले सोमवार को लेकर बाबा भंवरनाथ मंदिर में काफी तैयारियां की गई हैं और इसको भव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। भोर से ही भक्तों की यहां पर भीड़ जुटने लगेगी। यहां पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस द्वारा रूट डायवर्जन किया गया है। ये डायवर्जन रविवार की रात 10 बजे से सोमवार की रात 8 बजे तक लागू रहेगा। ऐसे में अगर बिना रूट चार्ट देखे आप घर से निकले तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक की प्रथा है।
मान्यता है कि सावन के सोमवार को बाबा को जलाभिषेक करने से हर मन्नत पूरी होती है, जिसे लेकर श्रद्धा का रेला हर सोमवार को बाबा के शिवालयों में उमड़ता है। नगर से सटे बाबा भंवरनाथ के प्रति लोगों की अगाध श्रद्धा है। पहले सोमवार को उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग आदि का कार्य पूरा कर लिया गया है। वहीं यातायात पुलिस ने भी सुरक्षा की दृष्टि से इस मार्ग से गुजरने वाले वाहनों के रूट में परिवर्तन किया है। ये है रूट चार्ट। फैजाबाद रोड से आजमगढ़ की तरफ आने वाले सभी प्रकार के भारी वाहन भंवरनाथ चौराहा से जुनैदगंज चौराहा, हाफिजपुर चौराहा, बैठौली तिराहा, सिधारी हाइड्रल चौराहा से नरौली तिराहा होते हुए अपने गंतव्य को जाएगी। गोरखपुर से रूट से आजमगढ़ की तरफ आने वाले सभी प्रकार के भारी वाहन हाफिजपुर चौराहा से बैठौली तिराहा, सिधारी हाइड्रल चौराहा से नरौली तिराहा होते हुए अपने गंतव्य को जाएगी। वाराणसी, शाहगंज, जौनपुर, प्रयागराज रोड से आने वाले सभी भारी वाहन जिनको जनपद गोरखपुर, अम्बेडकर नगर वाया अपने गंतव्य को जाना है, वे वाहन बेलिसा, ओवरब्रिज, रेलवे स्टेशन तिराहा, नरौली तिराहा, हाइडल चौराहा, बैठौली तिराहा से हाफिजपुर चौराहा होकर अपने गंतव्य को जाएगी। आजमगढ़ रोडवेज से गोरखपुर, फैजाबाद को जाने वाले रोडवेज व प्राइवेट बसें नरौली तिराहा, हाइडल चौराहा, बैठौली तिराहा, हाफिजपुर चौराहा होकर अपने गंतव्य को जाएगी। आजमगढ़ में नेहरू हॉल में इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स के स्टेट लेवल के कॉन्फ्रेंस में देश प्रदेश के तमाम बुद्धिजीवियों ने शिरकत कर अपनी अपने राय को आवाम के साथ रखा और लोगों से तमाम मुद्दों पर चर्चा की। अपने संबोधन में बुद्धिजीवियों ने अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों के तमाम समस्याओं, चुनौतियों और भविष्य को लेकर चर्चा की। पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर अभी पहले बहुत कुछ कहना ठीक नहीं है। पहले ये सामने आए कि सरकार की मंशा क्या है, वह क्यों करना चाह रहे हैं, इसका क्या मसौदा है, तब इस पर कहना सही रहेगा। पहले ही तलवार निकालकर हवा में भाजने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यूसीसी से केवल मुस्लिम ही नहीं प्रभावित होंगे बल्कि ट्राइबल से लेकर अन्य अल्पसंख्यक हैं, उन पर भी असर पड़ सकता है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि 2024 का चुनाव अवाम लड़ रही है। लोग बीजेपी को हटाना चाहते हैं, बीजेपी से अजीज आ गए हैं। उनके पास फॉर्मूला है, अगर वह सही तरीके से काम होगा करेगा तो बीजेपी हट जाएगी। वहीं राहुल गांधी के आए दिन कभी खेत में कभी वर्कशॉप में तो कहीं और स्थानों पर जाने से बीजेपी की चुटकी लेने के सवाल पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि आवाम अगर उनको पसंद कर रही है तो बीजेपी को दिक्कत हो रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं उन्होंने आईसीएमआर की बैठक पर कहा कि जो भी कौम में पसमानदा समाज है या जरूरतमंद है, उनकी जरूरतों को पूरा करना, उनके क्या विचार हैं, उस पर अमल करना, इसी को लेकर बैठक हो रही है। आजमगढ़ को लेकर उन्होंने कहा कि आजमगढ़ से उनका खास रिश्ता है। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रयास ने तीर्थराज प्रयास सेवा सदन का शुभारंभ 9 जुलाई दिन रविवार को अइरौला ब्लॉक के बिलारी राजापट्टी ग्राम में किया, जिसमें मुख्य रूप से निशुल्क चिकित्सा कैंप के अलावा असहाय तथा वंचित वर्ग के लोगों को सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर सुभाष सिंह, सिंघासिनी वाटिका के प्रबंधक एसिन सिंह व प्रयास राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत सिंह उपस्थिति में शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर सुभाष सिंह, डॉक्टर संजय यादव, विशेषज्ञ नाक कान गला डॉक्टर इमरान अहमद, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डीपी सिंह, ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन से डॉक्टर एसपी सिंह, डॉक्टर अनिल कुमार गौड़, डॉक्टर रामकेश यादव, डॉक्टर विशाल गौड़, डॉक्टर वीरेंद्र पाठक, डॉक्टर सौरभ पाठक आदि कुशल चिकित्सकों की टीम द्वारा कुल 150 मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार किया गया। इस मौके डॉक्टर सुभाष सिंह ने कहा कि स्वस्थ शरीर व्यक्ति को भगवान द्वारा दिया गया सबसे बड़ा वरदान है, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखना व्यक्ति के हाथ में होता है। इसके लिए उसको नशा और भारी खाना खाने से बचना चाहिए, लेकिन आज के दौर में लोगों का जीवन भाग दौड़ भरा हो गया है। इस कारण से वे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसी का कारण है कि लोग गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। तीर्थराज प्रयास सेवा सदन द्वारा किया जा रहा सेवा का कार्य क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। प्रयास के अध्यक्ष रंजीत ने चिकित्सकों के प्रति आभार जताते कहा कि प्रयास की सेवा आगे भी जारी रहेगी। इस अवसर पर राणा बलवीर सिंह, रामावतार अग्रहरी, इंजीनियर सुनील यादव सहित प्रयास सामाजिक संगठन के पदाधिकारी व सदस्य एवं स्थानीय लोग उपस्थिति रहे।